हेलो बच्चा बड़ी, क्या हाल चाल है सभी के यार? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मज़े में। बस ऐसे ही रहा करो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, बस बिंदास रहा करो। मस्त रहोगे, खुश रहोगे, बढ़िया सब चलता रहेगा। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में भैया? केमिकल प्रॉपर्टी। सो न्यू टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी है भैया? केमिकल प्रॉपर्टी है, पता ही है आप लोगों को, मींस केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। अपन यही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। राम राम, जय श्री राम सभी को। हाँ, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होली। कुछ ही मज़े ले रहे हो? चलो अच्छा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो यहाँ ध्यान दो। फर्स्ट तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, तो देख लेते हैं कौन सी अपने पास आने वाली है। सो फर्स्ट इज़ रिएक्शन विद मेटल। कौन सी है? रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ में क्या करनी है भैया? रिएक्शन करनी है। कैसे करोगे? कैसे 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 करोगे? कैसे? सिंपल। फिनोल एक एसिडिक नेचर शो करता है, और जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो आ जाओ, ये हमारे पास प्यारा सा बच्चा हमारा फिनोल, किससे रिएक्शन हो रही है इसकी? सोडियम अंकल से। क्या होगा आपको अच्छे से पता, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज, जय सिया राम, गायब। तो ये बन जाएगा बेटा, फिनोल के ऊपर आ जाएगा ONA, मीन्स सोडियम फिनॉक्साइड, प्लस में हाफ H2 क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। बैलेंस आप लोग इजीली कर सकते हो, फिनोल को डबल कर लेना, Na को डबल कर लेना, काम इजीली हो जाएगा। ये नाम भी मैं लिख देता हूँ, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, ताकि किसी भी बच्चे को बाद में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, इसलिए ये बहुत ईजी थी। सेकंड, कुछ नियर बाय, अगर आप लोगों ने सुना हो, मेटेलिक हाइड्राइड से रिएक्शन होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है, पाई कार्बोनेट से होती है, तो बहुत सारे आदमी हैं यार, कैसे भी ले लो। जैसे सेकंड में आपको डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, रिएक्शन करवानी है NaOH, क्या बनाओगे ये बता दो बस, इस बार बताओ। चलो बताओ 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 बताओ, ये तो बता ही सकते हो यार। अरे ये तो बताओगे यार, सोचो सोचो सोचो, आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सोच लो। आराम से बता दो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं जाने की अपने को जल्दी नहीं है। कहाँ जाएंगे इसे? खुद सोचो, कहाँ जाऊँगा यार? घर, सिंपल। भाई स्टूडियो से घर, घर से स्टूडियो, सिंपल सा काम है, और तो क्या करेंगे। इवनिंग में तो यही काम होता है बस, मॉर्निंग में तो चलो फिर भी क्लासेस में बिजी वगैरह रहता हूँ, शेड्यूल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, हार्ड है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका बताओ, सेम सेम, खुल जा सिम सिम, वही वाला काम। देखो इस बार OH क्या निकल गया? सर ये तो बहुत आसान है, वाटर तो निकल गया, ऊपर आ जाएगा ONA। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई मना नहीं है। अट्रैक्शन अगर आप दिखाना चाहो तो यहाँ पे अगेन सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में क्या बन चुका है? वाटर। देखो वाटर भी एसिडिक नेचर शो करता है, अगर आपको यहाँ पे कंपेयर करना है ना एसिडिक नेचर, ध्यान रख लेना, फिनोल इज मोर एसिडिक देन पानी। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि अगर फिनोल ने H+ डोनेट किया तो बनेगा फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस के थ्रू हाईली स्टेबल होता है, पर वाटर में ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है। नहीं तो अपना दूसरा वे भी होता है, आपको अच्छे से पता होगा। OH- इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन फिनॉक्साइड इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, क्योंकि उसका माइनस तो रेजो में जा रहा है ना। रीज़न बहुत सारे, आप कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, डजेंट मैटर। दूसरा, मैंने आपको कॉन्जुगेटेड बेस का पैटर्न भी सिखाया, फिनॉक्साइड हाईली स्टेबल, और OH- कोई स्टेबल करने वाला ही नहीं, छो है वैसा ही है, हाईली रिएक्टिव है, ये ध्यान रख लेना। कोर, चलो वंस मोर, एक और हो जा। मैं आपको नियर बाई चीज़ें दे रहा हूँ, लमसम मैच होने वाली। मेटेलिक हाइड्राइड, यहाँ पे LiHKH कुछ भी आ सकता है, सो डोंट वरी इस चीज़ में। तो ये बताओ, कंफ्यूज ना हो, ये लो NaH, कंफ्यूज नहीं होना, बताओ। टेक योर टाइम, इजीली,
कोई टेंशन नहीं है, इजी बच्चा, आराम से सोचो, फिर करो, फिर बताओ क्या करना है। कर लिया यार अब तो, बढ़िया बढ़िया, सेम सेम सेम। सर ये तो टुच्चा सा क्वेश्चन था, ये लो सर, ONA ये तो फिक्स ही है। ये देखो इधर एक हाइड्रोजन सर, प्रॉपर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सिंपल सा गेम है। चलो वो लास्ट, ये फिनॉल NaHCO3, बताइए क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। दिमाग चला लेना थोड़ा, पहले ही बता रहा हूँ। और हिंट अगर चाहिए तो ये लो हिंट। आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के ना आंसर दो। आंसर की मना नहीं है, आंसर सही भी आएगा तुम लोगों का यार, ऑब्वियस सी बात हो, सुपर इंटेलिजेंट सुपर कॉप बच्चे हो तुम लोग, बट स्टिल फिर भी थोड़ा सा बी अलर्ट, है ना, बी अलर्ट। वो तो देखो मस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, मैं ये चीज़ तो बोलूँगा, बी अलर्ट रहो, बस अलर्ट रहो थोड़ा सा। सोचो सोचो, क्या सोच समझ के आंसर देना इस बार। ये जो बच्चे हैंड टू हैंड आंसर दे रहे हैं ना भाई, सोच समझ के थोड़ा सा। फिर बोल रहा हूँ, देखो स्टार लगा हुआ है क्वेश्चन पे, तो कुछ तो खास बात है, समथिंग इज गुड फॉर दिस क्वेश्चन। अरे आराम से सोचो, कोई मैंने पहले ही बोला ना भाई, हमको कहीं भागना थोड़ी है, अमेरिका थोड़ी जाना है यार। ये तो पूरा ही करवाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन तो पूरी होएगी, कौन सी भाग जाएंगे अपन। सोचो आराम से, सोचो सोचो। सच लिया सर, हमारा तो यही आ रहा है। चलो ठीक है, अब तुम लोग कह रहे हो, तुम्हारी मान लेता हूँ। देखो सिंपल सा है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से HCO3 मीन्स क्या निकल गया बेटा, H2CO3 प्लस में क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा ONA। मेजोरिटी ऑफ दैट कुछ बच्चों का यही आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम करेक्ट आंसर है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा गलत है, ये रिएक्शन ही गलत है। आपको करके क्या आना है, आपको इतना सा एरो लगाना है और आगे क्रॉस लगाओगे, बस इतना सा काम करना है। डू दिस, फिर बोल रहा हूँ डू दिस, आपको यही काम करना है। अगर आपको इसकी जगह Na2CO3 भी दे दे तो भी डू दिस, काट दो। सर ये क्या पंगा यार, ऐसे कैसे काट दें, ऐसे कैसे काट दें बेटा, सिंपल सा। अभी अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर एक चीज़ सिखाई, अगर आपको याद हो तो। ये देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो कि फिनॉल जो है, यानी कि रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट होती है, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगी जब आपके पास में जो प्रोडक्ट है वो एक लेस एसिडिक नेचर का हो, क्योंकि अगर वो हाईली एसिडिक हो गया तो वो रिएक्शन को रिवर्स करने का ट्राई करेगा। ऐसे यहाँ पर हुआ ये जो H2CO3 है, और अगर मैं इसको फिनॉल को कंपेयर करूँ ना, आपको अच्छे से पता है कार्बनिक एसिड कार्बोक्सिलिक वाले की याद आ जाती है थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे जो फिनॉल है वो लेस एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू H2CO3, ये एसिडिक नेचर है, लेस एसिडिक है। सर ये क्या पंगा है भाई, रेजोनेंस उसमें भी है और इससे बेटर रेजोनेंस है। रीज़न बिहाइंड दैट आपको दिख रहा होगा सर, फिनॉल में तो यार 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सर, कार्बोनेट में कहाँ होगी यार, सिंपल सी बात है। एक्चुअलिटी में यहाँ गेम होता चार्ज सेपरेशन का, ऑक्सीजन के पास ऑलवेज नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट होगा, लेकिन फिनॉल में कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट होगा। और हमने इतनी स्टेटमेंट पढ़ा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर या एलिमेंट या एटम जो भी है कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज, ईजीली बियर कर सकता है, पॉजिटिव बियर नहीं कर सकता यार।
ये चीज़ गलत है। तो एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, H2CO3, मतलब कार्बनिक एसिड जो है तुम्हारा ज़्यादा एसिडिक है, तो रिएक्शन को रिवर्स करने का ट्राई करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे रिएक्शन में क्रॉस लगाते हैं कि रिएक्शन होती ही नहीं है। स्वाहा, बात समझ गए? ऐसे ही समझ गया ना, बढ़िया। ऐसी एक और ये सिर्फ एसिडिक नेचर को शो करने के लिए और कुछ भी नहीं है। अगर कोई कह दे कि एसिडिक नेचर आपको शो करना है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि फिनोल की अगर रिएक्शन कोई कह दे कि ना साहब पानी से ही करवा दो, फिर क्या बनाओगे? बोलने वाले बोल सकते हैं सर एक बार पानी से, वाटर से रिएक्शन करवा दो, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, बहुत सिंपल है। आपको अच्छे से पता है कि फिनोल एक एसिडिक नेचर है, तो अपना H+ तो डोनेट करेगा, तो ये तो बेटा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजीन के ऊपर O- में, और प्लस में बनेगा H3O पॉजिटिव, हाइड्रेनियम आयन बनता है। और वाटर मेजॉरिटी केस में यही काम करता है। तो एक तरीके से ये प्रूफ है कि फिनोल शो एसिडिक नेचर, फिनोल शो एसिडिक नेचर। ये सिंपल सा इसका रिएक्शन आ गया। अगर पेपर में कभी आ जाए तो कैसे करोगे, तो ऐसे करना है। और ये जो बन रहा है ये है बेटा आपका कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बेटा, ये कॉन्जुगेटेड बेस है, इसका प्यारा सा नाम है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, दैट इज़ फिनोक्साइड आयन। क्या है बेटा, ये फिनोक्साइड आयन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेबल बाय रेजोनेंस, स्टेबल बाय रेजोनेंस से हाईली स्टेबल है। और मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है, अगर कॉन्जुगेटेड बेस रेजोनेंस के थ्रू या किसी के भी थ्रू अगर स्टेबल होता है तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, मीन्स उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है। बात समझ रहे हो? नीचे लिख रहा हूँ बेसिक नेचर कम है, हाईली स्टेबल है। या तो बेस को स्टेबल कर लो, एसिडिक नेचर ज़्यादा, बेसिक नेचर कम कर दो तो भी एसिडिक नेचर ज़्यादा। पता है यार, pH स्केल पढ़ा है हम लोगों ने, तो हमको पता है, ठीक है। शायद क्वेश्चन आया, ये नहीं आया, मैं लिखवा देता हूँ। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, अगर आपको याद रह जाए तो, कि फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सिंपल सा क्वेश्चन, वाई फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन दारू, कि फिनोल ज़्यादा एसिडिक है, रीज़न क्या है? आपको अच्छे से पता है। कुछ नहीं करना, ऐसे डायग्राम बनाओ। क्या करो, फिनोल के ऊपर आ गया O- और प्लस में लगाओगे H+, डोनेटेशन हो गया, बन गया कॉन्जुगेटेड बेस। क्या हो गया, हाईली स्टेबल बाय रेजो, ठीक है। फिनोल ले लो, दारू करो, RO- H+, आपको साफ साफ दिख रहा है यार, कॉन्जुगेटेड बेस ज़्यादा बेसिक नेचर में आ रहा है। ये कॉन्जुगेटेड बेस है, स्टेबल नहीं है, उल्टा R तो इसके ऊपर प्लस का इफेक्ट लगा रहा है, जिससे O पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एनहेंस हो रहा है, इससे इसका बेसिक नेचर बढ़ेगा। इसका बेसिक नेचर है ज़्यादा, बेसिक नेचर ज़्यादा है, तो इसका जो एसिडिक नेचर है वो बेटा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मैं उधर बात करूँ कॉन्जुगेटेड बेस जिसमें फिनोल की में बात हो रही है, तो वहाँ पे बेटा लेस बेसिक है। अब कहोगे सर ये क्या चक्कर है यार, आपको कैसे पता? मैं तो रट के आया हूँ, सिंपल सी बात है भाई, देख सिंपल है। बेंजीन के ऊपर आ रहा है O-, नेगेटिव चार्ज अगर आप किसी को डोनेट करोगे तो आपका नेचर बेसिक हो जाता है। LP डोनेट करो, माइनस डोनेट करो, पता है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन जो होता है उससे आप बेसिक नेचर शो कर सकते हो। अब पहले से ही माइनस है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, तो ऑक्सीजन के पास पैसा है ही नहीं देने के लिए। जब पैसा ही नहीं है देगा किसको, पड़ोसी को, कहाँ से उठाएगा, है ही नहीं उसके पास। लेकिन अल्कोहल कह रहा भाई R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, प्लस का इफेक्ट लगाएगा जिसकी वजह से मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज़ होगी, मैं तो आराम से डोनेट करूँगा ना भाई। तो उसका बेसिक नेचर ज़्यादा है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, ये बात सच है। इसका मतलब वो इनिशिएटिवली डोनेट करना जानता है, तो बेसिक नेचर बढ़ गया, इसका मतलब दारू का एसिडिक नेचर हो जाएगा कम। एक दूसरे का अपोजिट चलता है। pH स्केल में बोल दूँ 13 है, तो आप कहोगे सर बेसिक नेचर ज़्यादा है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ उसका एसिडिक नेचर कम है, क्योंकि pH अगर लेस देन 7 होगा तभी तो एसिडिक नेचर आएगा यार, वैसे कैसे आ जाएगा? तो ये दोनों बातें हमेशा ऐसे अपोजिट में चलती है, बस आप ध्यान रख लेना, अपोजिट में चलती है, ठीक है, समझ गया? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, तो पूछने के पैटर्न और कुछ भी नहीं है, पूछने का एक वे है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा, और आ गया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेलीग्राम के ऊपर चैनल आप लोगों को ऑलरेडी पता ही किस नाम से, ठीक है। सो मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।